हुकूमत तेलंगाना रियासत में तवक्को है कि 4 या 5 नवंबर से कास्ट सर्वे शुरू करेगी। इम्कान है कि ये सर्वे 30 नवंबर से कबल मुकम्मल कर लिया जाएगा। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कल काबीना इजलास के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि काबीना इजलास में कास्ट सर्वे के प्रोफार्मा नमूना फॉर्म की मंजूरी दे दी है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस कायद राहुल गांधी के अज़्म के मुताबिक कास्ट सर्वे का अमल अंजाम दिया जाएगा। पूनम प्रभाकर ने कहा कि इस सर्वे के लिए 80,000 सरकारी मुलाजमीन की खिदमत हासिल की जाएंगी और इन मुलाजमीन को मुनासिब तरबियत भी दी जाएगी। तेलंगाना असम्बली में मंजूरा करारदाद के मुताबिक रियासती काबीना में कास्ट सर्वे के प्रोफार्मा को मंजूरी दी गई है। तवक्को है कि सर्वे का अमल 30 नवंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस सर्वे में हर घर का अहाता किया जाएगा और हर घर के अफराद के नाम दर्ज किए जाएंगे। तेलंगाना हुकूमत हैदराबाद मेट्रो के दूसरे मरहले के अंदरून 4 साल तकमील की तवक्को कर रही है। तकरीबन 24,269 करोड़ रुपये की तखमीना लागत वाले इस प्रोजेक्ट के लिए 52% फंड का कर्ज हासिल करने का फैसला किया गया। हैदराबाद की बढ़ती हुई आबादी की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए मेट्रो प्रोजेक्ट का दूसरा मरहला शुरू किया जाएगा। एक खातून की मोमो खाने के बाद मौत होने की इत्तलात है, जबकि तकरीबन 50 अफराद बीमार हो गए। ये वाक़या हैदराबाद के बंजारा हिल पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। पुलिस से मुतासरीन ने शिकायत की। ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक नंदी नगर, संगारेड्डी कुंटा बस्ती और गौरी शंकर कॉलोनी में जुमा के रोज़ मुकामी अफराद ने मोमो खाए। एक 31 साल खातून और इनके बच्चों समेत तकरीबन 50 अफराद ने ये मोमो खाए थे। इन सबको हफ्ते के रोज़ खै और दस्त की शिकायत हुई, जिसके नतीजे में वो बंजारा हिल्स के आसपास के मुख्तलिफ हॉस्पिटल से रुजू हुए। इनमें से कुछ की हालत तशवीशनाक बताई गई है। मोमो खाने वालों में तकरीबन 10 बच्चे भी शामिल हैं। इत्तलात है कि मुतासरीन में शामिल एक खातून की मौत वाक़ई हो गई। हैदराबाद शहर में अमन नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने भारतीय नागरिक सुरक्षा स्नेहिता 2023 की दिफा 163 के तहत, जिसे साबिक में CRPC की दिफा 144 कहा जाता था, 5 अफराद के एक जगह जमा होने, इनफरादी या किसी जमात की तरफ से रैलियां, जलसे जुलूस निकालने, परचम और प्ले कार्ड्स लहराने, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स के जरिए पैगाम जारी करने पर इम्तना आयद कर दिया है। ताहम सिर्फ इंदिरा पार्क और धरना चौक पर पुरअमन धरनों की इजाज़त रहेगी। इसके अलावा दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में किसी किस्म के एहतजाज धरनों की इजाज़त नहीं रहेगी। सेक्रेटेरिएट और दीगर हसास मुकामात के अतराफ इन इम्तनाई अहकाम की खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती के साथ निपटा जाएगा। सिटी पुलिस कमिश्नर के हुदूद में ये इम्तनाई अहकाम 27 अक्टूबर की सुबह 6 बजे से 28 नवंबर की शाम 6 बजे तक नाफिजुल अमल रहेंगे। रियासत तेलंगाना में अचानक बड़े पैमाने पर डिप्टी कलेक्टर्स और स्पेशल ग्रेड डिप्टी कलेक्टर्स के तबादले कर दिए गए। रियासती हुकूमत ने 47 डिप्टी कलेक्टर्स और 23 स्पेशल डिप्टी कलेक्टर्स के अहकाम जारी किए। रियासत भर में 15 अजला के एडिशनल कलेक्टर्स और 4 अजला के DROs का तबादला किया गया। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी की जानिब से अहकाम जारी कर दिए गए। महिला कांग्रेस की सदर अलका लांबा और हरियाणा असम्बली इंतखाबात के लिए नौ मुंतखब पहलवान विनेश फोगाट ने कहा है कि वाराणसी में मुतासरा खातून के अहले खाना राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भारतीय जनता पार्टी RSS BJP लीडर के इशारे पर जेल में है और मुलजिम आज़ाद घूम रहा है, इसलिए वो मुतासरा की लड़ाई में इसके साथ खड़ी हैं और मिलकर इसकी लड़ाई लड़ेंगी। महिला कांग्रेस की सदर और मोहतरमा फोगाट ने पीर को यहां कांग्रेस हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि RSS BJP लीडर मुतासरा को 4 साल से इस्मत रेजी की धमकियां दे रहा है, लेकिन पुलिस से शिकायत करने पर इसे जेल भेजने के बजाय मुतासरा के लवाहकीन को ही जेल में डाल दिया गया और मुलजिम आज़ाद घूमकर इसे बचाने के लिए BJP लीडरों का शुक्रिया अदा कर रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।